नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहलगाँव अटैक और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, हमारी तरफ से एयर स्ट्राइक्स हुई और एक वहाँ लगभग जंग की स्थिति बन गई थी। 3-4 दिन ये सब कुछ चला। उसके बाद हमने पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दिया हर चीज़ का, उनका भारी नुकसान किया, कई एयर बेसेस तबाह कर दिए, उनका रडार सिस्टम तबाह कर दिया। मतलब हमने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको मतलब नुकसान पहुँचाने के लिए। हमारा अटैक बहुत फ्यूरियस था, जिसके लिए जो कि हम चाहते भी थे और हमें इस पे बहुत प्राउड है, अपनी आर्मी में प्राउड है, सब कुछ। लेकिन उसके बाद फिर एक ऐसी चीज़ होती है जो शायद कोई देश का नागरिक नहीं चाहता था और जो देश में पहले कभी हुआ भी नहीं है। किसी बाहरी राष्ट्रपति का संदेश आता है कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान को सीज़फायर के लिए मना लिया है और सीज़फायर हो जाता है। मैं बताना चाहूँगा जैसा हमारा इतिहास रहा है, हमने किसी की भी मीडिएशन बर्दाश्त नहीं की है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में। आज तक कभी भी किसी ने अगर ये चीज़ पीएमओ की तरफ से आई होती कि भाई पीएमओ की तरफ से आ रहा है कि सीज़फायर हुआ है, तब भी बात होती। मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं पीएमओ की, तो आज तक अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया। तो हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और करनी चाहिए सभी को, क्योंकि हमारा एक आत्मसम्मान है। हमारी एक आर्मी के प्रति जो निष्ठा है, हमें पता है कि वो क्या कर सकती है, वो कितनी कैपेबल है और उन्होंने क्या-क्या किया। किसी बाहरी व्यक्ति के कहने पर ये नहीं होना चाहिए था। और ट्रंप ने तो जो भी कहा, उनकी भूमिका को लेकर अभी तक पीएमओ की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं आई? पीएमओ की तरफ से कोई रिलीज़ क्यों नहीं आया है कि भई जो भी ट्रंप बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं? और इस पे तो हमारे एक वरिष्ठ नागरिक है, उन्होंने सवाल भी उठाया है, बहुत अच्छे से उठाया है कि अमेरिका की भूमिका होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप खुद ही सुन लीजिए। की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता है? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। तो ये वीडियो क्यों दिखाया मैंने? मतलब क्या मकसद था इसे दिखाने का? इसका मकसद यही था कि जो आप जैसा आप पहले बोलते थे कि ऐसा होना चाहिए, आप आज भी वैसा ही कीजिए। क्या वो जो आपके भाषण थे, जो आप बातें बोलते थे, क्या वो सिर्फ़ सत्ता हासिल करने तक थे? आप कुछ भी मसला आता है, आप उस पे चुप हो जाते हो। आप आपकी जवाबदेही बनती है देश के प्रति। आपने जवाब देना है, आपको इसलिए चुना गया है। और जब भी आपसे कोई जवाब माँगते हैं, तो ज़्यादातर आपके अंधभक्त वीडियोज़ बनाने लग जाते हैं कि भई देखिए, आप ऐसे प्रधानमंत्री से जवाब माँग रहे हैं, जिन्होंने ये किया, वो किया। तो सर पिछले भी लोग जो प्रधानमंत्री रहे वो भी तो जवाब देते थे, उन्होंने भी तो बहुत कुछ किया, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ले लो, चाहे इंदिरा गांधी जी ले लो, उन्होंने भी तो जवाब दिए थे और वो खुल के जवाब देते थे, वो किसी से घबराते नहीं थे, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई और हो। आपसे तो कोई भी सवाल पूछ जाए आप चुप कर जाते हैं, मतलब आपसे कोई भी हो सवाल ना पूछो बस, और आप यही कहते रहेंगे कि पिछले 70 सालों में ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। पीओके के बारे में क्या बोलते हैं? पिछले 70 सालों में क्या हुआ? पीओके कैसे बन गया? वो देख लीजिए आप इनकी सीज फायर से रिलेटेड के क्या बोल रहे थे। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। तो आपने सुना इनका कि भाई अगर हम होते तो हम ये कर देते, अगर हम होते
ऐसा होता तो ऐसा कर देते, सब इनकी गलती है, सब किसी और की गलती है। अब आप खुद हैं, आप ही, आपकी जवाबदारी है। यू आर आंसरेबल टू एनीथिंग दैट्स हैपनिंग इन इंडिया। यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप सरकार हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। 140 करोड़ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी आपको। आप ऐसे मना नहीं कर सकते। और ये तो चलो बात छोड़ो, ये भी एक चिंता का विषय है, पर मेरी जो मेन प्रॉब्लम है, मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या हुआ है। एक सिनेरियो बताता हूँ। जंग के बारे में आप लोगों को बहुत सारी बातें पता चली है, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। जो हो गया वो मतलब आपके सामने है। और भी बहुत लोग बात कर रहे हैं, सभी ज्ञानी बने पड़े हैं मेरी तरह, मैं भी ज्ञानी पढ़ा। मगर मैं एक चीज आपको बताता हूँ, एक सीक्वेंस से समझाता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ कि क्या हुआ। 22 तारीख को पहलगांव में अटैक होता है। वहां कहा जाता है कि भाई धर्म पूछ के मारा गया। अब धर्म पूछ के क्यों मारा गया, पूरे देश में पता चला कि धर्म पूछ के सबको समझ में आई बात कि भाई देश में दंगे करवाने के लिए, हिंदू मुस्लिम रिफ्ट पैदा करने के लिए, कश्मीरियों से नफरत पैदा करने के लिए ये धर्म पूछ के मारा गया कश्मीर में। सोचिए आप इस बात को कि सबको पता चल गया, पर सिर्फ एक ही संगठन था जिसको नहीं पता चला। वो है हमारा प्रिय बीजेपी, जिनकी गवर्नमेंट है सेंटर में। आप इनके अगले दिन रैलियां देखते तो इनकी रैलियों में कश्मीरियों के लिए या मुसलमानों के लिए इतने अभद्र नारे लगे। आपको इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। आप चाहते हैं, आप कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, तो भाई विदाउट कश्मीरीज तो वो आपको मिलेगा नहीं, कभी नहीं। ठीक है, अगर आपको कश्मीर चाहिए तो कश्मीरियों को भी अपनाना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको कश्मीर बिना कश्मीरियों के मिले। कश्मीर को अगर देश का अभिन्न अंग समझते हो तो कश्मीरियों को भी समझना होगा। मैंने अपने जीवन काल में पहली बार ही देखा है कश्मीरियों को तिरंगा झंडा लेके यात्राएं करते हुए, और पहलगांव अटैक के विरोध में। पर एक संगठन ऐसा है, इनको शर्म ही नहीं है। ठीक है जी, चलो जैसे कैसे वो माहौल, तनाव का माहौल था, वो खत्म हो गया। मतलब ऐसा हुआ कि भाई हमारे सिटीजन बहुत समझदार हैं, इन अनभक्तों के जैसे नहीं है। फिर पहलगांव अटैक, मतलब मानसिकता देखिए, क्या हिंदू बोलते हैं अपने आप को, इतनी छोटी मानसिकता है इन लोगों की। वो बेचारा नेवल ऑफिसर हनीमून पे गया हुआ था, उसकी वाइफ के सामने उसे गोली मार दी, वो शहीद हुआ। मगर जब उसने कहा कि हमें कश्मीरियों से और हमें हेट्रेड नहीं रखनी चाहिए, हमें मुसलमानों से नफरत नहीं फैलानी चाहिए, तब उनके बयान क्या थे, कितने बुरी तरीके से ट्रोल किया गया उन्हें। ये समझने वाली बात है ना, कितनी गंदी लैंग्वेजेस यूज की गई एक माटेर की वाइफ से आपने। कौन से हिंदू है ये? कोई हिंदू नहीं है, ये सिर्फ सत्ता के लालची लोग हैं, और सत्ता के लालची ने इन अनभक्तों को जन्म दिया हुआ है। मतलब कोई, ये एक हिंदू रिलीजन, मेरे हिंदू रिलीजन को मतलब बदनाम कर रहे हैं, और लगातार करते आ रहे। पहले एमपी में कोई पेशाब कर देता है मंत्री किसी दलित पे, फिर मामा जी उसके चरण धोते हैं दिखावे के लिए। बेशर्मी की बात तो ये है कि कर्नल सोफिया अंसारी पे एमपी के ही एक मिनिस्टर बोलता है ये आतंकवादियों की बहन है, और उस पे कार्रवाई करने के लिए हाई कोर्ट को सू मोटो लेना पड़ता है कि इसके खिलाफ चार्जेस हो, इनके खिलाफ जो भी है एफआईआर लॉन्च की जाए तुरंत, हेट्रेड फैलाने के उसमें। और बाकी कोई कुछ इनसे सवाल पूछ लिया तो उसके खिलाफ एकदम कार्रवाई हो जाती है। कहीं भी कुछ भी हो रहा है। आप लोग कैसे हिंदू बनते जा रहे हैं?
कौन है ये हिंदू? ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। मतलब हिंदुओं का नाम खराब हो रहा है। अगर रिलीजन के नाम से कुछ करना है ना, तो पाकिस्तान का हाल देख लो। जिन्होंने 1947 में बोला था दिल्ली में कि हम सेकुलर स्टेट बनाएंगे, पर वो तो रिलीजन के नाम से ही स्टेट बना था। देख लो कभी क्या हाल हुआ उनका। एक भी गवर्नमेंट उनकी पूरी नहीं हो पाई, अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाई। जितने भी लीडर्स हुए, या तो उनको मार दिया गया, या तो जेल में गए, या तो सेना ने ओवरटेक कर लिया। आज तक के इतिहास में मतलब वो मतलब कौन से सेक्टर में आगे है? जिस 70 सालों को गालियां मारते हो ना, उसी 70 सालों की वजह से आप यहां तक पहुंचे हो। आज हमारे पास जो सेकुलर अप्रोच थी हमारी, उसी ने ही हमारे को आगे बढ़ाया है। नहीं तो ये सिर्फ झगड़े ही लड़ते रहते हम भी, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हमारे पास आईआईटीज है, आईआईएम्स है, मतलब हम हर सेक्टर में आगे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम आगे हैं, हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, हम आईटी में बहुत आगे हैं। हम हर चीज में हमारा देश तरक्की कर रहा है। फिर क्यों चाहते हो? मतलब ये मानसिकता, ये आगे बढ़ने वाली मानसिकता नहीं है। ये मानसिकता हमारे को पीछे खींचने वाली है। इस मानसिकता से इन आम हिंदू जो बोलते हैं ना अपने आप को आम हिंदू, जो ये भक्त बने हुए हैं, इनसे आम हिंदुओं को बचने की जरूरत है और इन पर सवाल खड़े करने की जरूरत है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा इन हालात को देखते हुए कि हम सभी भारतीय हैं। हम सभी को एक साथ एकजुट होके आगे बढ़ना है। पीछे कुछ भी हुआ, हमें उन चीजों पे ध्यान नहीं देना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। हमें आगे की सोच रखनी है कि कैसे हम आगे बढ़े। पर जो ये मानसिकता आजकल चली आ रही है, हमारे बीच में हर तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हम खुद ही पैदा कर रहे हैं। चाहे रिलीजन के नाम से, चाहे रेस के नाम से, चाहे प्लेस ऑफ बर्थ के नाम से, चाहे सेक्स के नाम से, मतलब हर चीज में, लैंग्वेज के नाम से। आप देख लीजिए, आप हिंदू मुसलमान कर लो, फिर कास्ट का नाम ले लो, है ना, कि आप कौन सी कास्ट से आते हैं। फिर आप कि भाई आप हिमाचली हो, आप पंजाबी हो, आप हरियाणवी हो, आप मराठी हो, आप गुजराती हो, बंगाली हो। मतलब हम हर स्तर पे इस डिस्क्रिमिनेशन को लेकर चले गए हैं। मतलब डिस्क्रिमिनेशन का बीज बहुत बुरा है यार। आपस में इतनी जो है नफरत, तो वो ठीक नहीं है। हम सभी को ही सोचना चाहिए इस बारे में कि देश हमारा है, इस देश में रहने वाले हम भारतीय हैं। जो भी है सब बाद में है, उसके बाद में है। हम किस रिलीजन से आते हैं, हम किस कास्ट से आते हैं, हम किस प्रांत से आते हैं, हमारी क्या भाषा है, हमारा क्या रहन सहन है, हम सब कुछ उसके बाद में आता है। पहले हम भारतीय हैं। और ऐसे मतलब दिखावे वाले भारतीय मत बनो। हम सबको साथ मिलके चलना है। हमारे देश की सबसे बड़ी बात पता क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। ये सर्वोपरि है। इतने सारे मतलब जातियां, प्रजातियां, भाषाएं, मतलब धर्म ले लो, हम सब साथ मिलके चलते आए हैं। आजादी के बाद से हमने सब कुछ साथ मिलके देखा है। तो मेरा आप सभी से भी विनम्र निवेदन है कि हम सभी को साथ लेकर चलना है। इस देश को और महान बनाना है, इसे टूटने नहीं देना है। इसकी एकता और अखंडता का हमें ख्याल रखना है, हमें इसका रक्षक बनना है, हमें इसे टूटने नहीं देना है। इन्हीं सब के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।